जय हिंद। आज जो है हम लोग डीएसओ यानी डिस्ट्रिक्ट स्टेटिकल ऑफिसर का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो है बिहार सरकार ये स्टेट पीसीएस के थ्रू ही लिया जाता है। इससे पहले अब तक एक बार भी डीएसओ का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ये जो है बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाता है। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जो उसका सिलेबस है वही सिलेबस पे आधारित ये भी है। क्योंकि इसमें भी पहले जो है आपको 150 का जो है जनरल अवेयरनेस जीएस होगा, उसके बाद फिर मेंस होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो इसमें सिर्फ ये है कि उसमें जो है मेन बीपीएससी में 10 नंबर का जो है मैथ रहता था, लेकिन वो भी अब जो है रीजनिंग डाल रहा है। इसमें जो है 10 नंबर का रीजनिंग है और 140 का जो है आपका जीएस है, करेंट अफेयर है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। पहली बार ये क्वेश्चन हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, तो इसका एग्जाम हो चुका है। अब हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं एक नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है पूरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम नहीं पढ़ेंगे। और चूँकि मेनली जो है इसका जो है सही आंसर होगा, सिर्फ सही आंसर को जो है टिक लगाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी डब्लू आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कहता है क्या कि ये जो है लास्ट में जो है सारणी का बाईं से कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गिरधर। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो ये जो दिया हुआ प्लस का अर्थ भाग होता है और गुना का अर्थ जो है माइनस होता है। फिर यहाँ कह रहा है क्या कि गुना का अर्थ जोड़ होता है, माइनस का अर्थ गुना होता है, फिर भाग का अर्थ घटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। ये जो आपका इक्वेशन जो है सही है। तो आप यहाँ बी ढूंढिए कहाँ पे है, तो बी में बी है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है एक मतलब वर्ड है लुप्त संख्या आपको निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ जो होगा यहाँ पे क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 2 3 4 5 तक जो है डिजिट दिया हुआ फिर करा गया। इससे जो नया डिजिट बनेगा उसका जो सबसे जो होगा सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 20। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये जो है कह रहा है कि रानी और सीता ने एक स्थान से एक्स से यात्रा शुरू की है। टोटल पढ़ने के बाद आपका सही आंसर जो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में इसका सही आंसर हो जाएगा। चूँकि हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए छोटा कम टाइम के लिए जो है बनाना है। तो आपको आप जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पूरा पढ़ के समझ करके तब आप आगे बढ़ सकते हैं। हम खाली आंसर लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इनमें से आपको सॉल्व करना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो एन का वैल्यू आपका आ जाएगा 0। अगर इसका पूरा सॉल्व कीजिएगा तो एन का वैल्यू आ जाएगा 0। ये जो है रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे भी जो है मिसिंग नंबर लुप्त संख्या को निकालना है, जो यहाँ आपको दिखा रहा है वाट है बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 68 हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ये जो आपका 10 नंबर सवाल है तो इसमें आपका जो है ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाची। अब हम लोग आ गए हैं जीएस वाला पोर्शन में। तो इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु दुर्लभ मृदा धातुओं में से नहीं है जिसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के निर्माण में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा रेडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वांडर ड्रग्स ये जो है का निर्माता नोवोडॉर्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क का ये कंपनी था, जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व तीरंदाज चैंपियनशिप बने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिंग लीरेंड को हरा करके जो है ये सबसे कम उम्र का जो है विश्व चैंपियन तीरंदाज बन गया था। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु जल संधि 1960 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन इसका जो है असत्य है, चूँकि ये लाहौर में नहीं हुआ था, ये जो है आपका कराची में हुआ था ये अधिवेशन। तो ये पहला जो है स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है आपका, और तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले ऑक्सीओम 4 मिशन का हिस्सा थे। तो ये देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का गया था, पोलैंड का गया था और हंगरी का गया था। यानी ये जो है नॉर्वे का यात्री उसमें नहीं था। तो जिसमें बी नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन सी आपका 1, 3 और 4 है। ये आपका सी आंसर हो जाएगा, सही आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोको गॉफ महिला एकल विजेता की खिताब इन्होंने ही जीता था। तो ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये मालडोवा भी करता है, बेलारूस भी करता है, रोमानिया भी करता है और स्लोवाकिया भी करता है, मतलब सभी करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि सभी कहाँ पे है, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी देश जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है होर्मुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है। तो ये फारस की खाड़ी के बीच स्थित है और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। तो 1 और 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से अपनी वापसी की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी माली और बुर्किना फासो, ये दोनों ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, सी हो जाएगा। 3 और 4 जो है दक्षिण अफ्रीकी नाइजीरिया के साथ साथ माली और बुर्किना फासो भी जो है ये लोग भी जो है मतलब वापसी की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना है। तो इसका बाल लिंग अनुपात है 919। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों का सबसे अधिक संख्या किस देश से है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से। यानी सबसे अधिक छात्र नेपाल से भारत में पढ़ने आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है, ये बात सत्य है। दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है। तो यानी सभी स्टेटमेंट इसका सही है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या आंसर होगा। तो उपयुक्त में से सभी सही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासागरों, समुद्रों और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां, इसको ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है। तो सही आंसर हो जाएगा 36, यानी बी,
यानी 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। तो सही आंसर क्या हो गया मेरा? बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल बनाया गया है आपका। अगला क्वेश्चन, करा निम्न में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य जो है ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूनाइटेड किंगडम जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। चौथा जो है, चूंकि क्वाड में 4 देश है तो चौथा देश आपका है जापान। चौथा देश कौन सा है? जापान। तो जापान ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब यूनाइटेड किंगडम सही आंसर हो जाएगा, जो सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत क्यों मायने रखता है, एक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह पुस्तक काफ़ी चर्चा में रहा है, इसीलिए इसको जो है क्वेश्चन में डाल दिया। तो इस पुस्तक का लेखक एस जयशंकर था, यानी भारत के विदेश मंत्री हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, और एस जयशंकर साहब जो है इस पुस्तक को जो है लिखा था, इसीलिए बहुत चर्चा में रहा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तस्नीक भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच हुआ? तो ये सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच। अगला क्वेश्चन कहता है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य L1। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम आदित्य L1 था। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है, 19 नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युगांडा। 19 कहाँ किया गया था? युगांडा में। अगला क्वेश्चन करा, किस देश ने फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका ने जो है यह मामला केस दर्ज किया था इजराइल के खिलाफ। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैच करने के लिए दिया, कहता है ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा का यूज हम लोग कहाँ किए थे? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किए गए थे। उसके बाद ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय जो है इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किए थे। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का यूज हम लोग जो है सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका यूज जो हम लोग अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किए थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्रम जो हो जाएगा, यानी एक का हो जाएगा आपका डी। तो यानी आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? 4-3-1, 4-3-2-1। तो 4-3-2-1 कहाँ है देख लेते हैं। तो आपका 4-3-2-1 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है, किस कंपनी ने भारत की आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वायु रक्षा प्रणाली जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक निर्माण क्षेत्र। बुनियादी ढांचे के लिए लोक निर्माण क्षेत्र सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी का विकास।
अगला क्वेश्चन, हरित अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी सतत शहरी विकास से हरित अवसंरचना का संबंध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धा विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, परिवहन अवसंरचना। ये आपका करंट है, निम्न में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना, सही आंसर राजस्थान होगा इसका। अगला क्वेश्चन, किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, असमानता को कम करना यह बात सही है, नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास करना यह बात भी सही है, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने बात भी सही है। तो यानी तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, तो एक से अधिक इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कहता है कि डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डेटा भंडार और प्रसंस्करण के विकास के लिए एक जो है भौतिक सुविधा प्रदान करता है, तो यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युगम युगम जो है विचार मतलब सही मेल खाता है, तो कहता है दिल्ली मेट्रो जो है भारत की है पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली, ये बात सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है। कहता है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है भारत में, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है, तो यूनिटी ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो ये बात यानी दो स्टेटमेंट सही है, तो आप देखते हैं कि क्या आंसर कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना युगम सही है, तो दो युगम जो आपका सही है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अब जो है ये नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा, नीति आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा और चौथा सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा तीसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का कार्य है, तो नीति आयोग के कार्य के बारे में बोला तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी इसमें तीनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि योजना अवधि के संबंध निम्नलिखित बिंदु लक्ष्यों पर विचार कीजिए, तो इसका जो है सही जो आपका क्रम जो अरेंज करना पड़ेगा, तो पहला जो है एक नंबर होगा, पहले एक नंबर होगा, उसके बाद जो है आपका जो है 4 नंबर आएगा, उसके बाद जो है आपका 2 नंबर होगा, फिर उसके बाद जो है 3 नंबर होगा, है तो 1 4 2 3 आप जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, यानी पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 1 4 2 3 किस में है देख लेते हैं, तो 1 4 2 3 यानी आपका पहला ही आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है, तो ऑप्शन सी ए ऑप्शन नंबर ए, यानी 2015 तक शून्य राजकोषीय घाटा इसका जो लक्ष्य नहीं रखा गया था, तो ये गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, तो सही आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन फिर नीति आयोग से के बारे में पूछा है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसका दोनों आंसर क्या है सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी जो है नीति आयोग से संबंधित है, तो कहता है एक स्टेटमेंट है फिर उसका रीजन है, तो कहता है नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया, यह बात सही है। उसके बाद फिर क्या यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक जो है अधिक गति शक्ति और अपनाने योग्य दृष्टि की ओर एक कदम है, तो सही ये भी सही है, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य है, और ए जो है बी जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भागलपुर शहर विशेष रूप से जाना जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी, टसर रेशम के लिए बहुत फेमस है भागलपुर शहर। अगला क्वेश्चन कहता है जमुई बिहार में जाना जाता है, जमुई किस चीज़ के लिए फेमस है, तो सोना भंडार के लिए जमुई फेमस है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है डीपी धर ने तैयार और शुभांकर किया था, तो ये बिहार का 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर ने तैयार किया था, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है, बिहार की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, स्टेटमेंट है और कारण है। स्टेटमेंट कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखा गया, यह बात सही है। फिर दूसरा कथन कहता है बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहे, बात भी सही है। तो इसका जो है दोनों कथन सत्य है, और ए जो है बी जो है ए का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक रुपए के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिक पूंजी सब्सिडी कितना है, तो इसका सही आंसर 25% हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देते हैं 56 देखते हैं। तो इसमें कहता है भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया था, सही आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन संविधान सभा के की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था, तो सही आंसर ऑप्शन डी, CH भाभा के पास। अगला क्वेश्चन भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है, मतलब कौन सा अधिकार उसको नहीं मिलेगा, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 38वां अनुच्छेद यानी आर्टिकल 38। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है, तो सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद आर्टिकल 231 में यह बात कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यह संविधान ने कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, या यह एक ऐसे भारत के व्यक्ति थे जो तीनों बड़े बड़े पोस्ट पे रह चुके हैं, यानी ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यहाँ पे हायरार्की दिया हुआ था, निम्न से भारतीय वरीय क्रम में सबसे नीचे कौन आता है, तो इस हायरार्की में सबसे नीचे आएगा यहाँ पे कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है, तो इसके लिए प्रभावी बहुमत आवश्यक है, तो ऑप्शन बी में से है प्रभावी बहुमत, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कहता है ध्यान आकर्षक प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है, यह बात सही है।
ध्यान आकर्षक प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, ये बात गलत है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, संसद की अनुमान समिति के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट क्या सही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट इसका क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में आर्टिकल में करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 371 के सी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय शासन के बारे में जो है यहाँ पे अरेंज करना है कि कौन किस समिति जो सबसे पहले आया था। तो आपका सबसे पहला नंबर 1 में हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, नंबर 2 में आ जाएगा आपको अशोक मेहता समिति, और नंबर 3 में आ जाएगा आपको JPV राव, और नंबर 4 में आ जाएगा थुंगन समिति। तो एक आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 1 3 2 4 जो है ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी अगर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा के सदस्य अरुणा आसिफ अली नहीं थे। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 1868 में इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता? तो वीर कुंवर सिंह, ये बहुत फेमस बात है, वीर कुंवर सिंह थे। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर यानी सेंधा नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन हो जाएगा बिहार, यानी सी, बिहार इसके महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, स्थानीय बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी में आता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भगा जनित के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बदरुद्दीन तैयब जी से कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से काम किए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित से कथन सत्य नहीं है? तो ये पहला स्टेटमेंट सत्य नहीं है, दूसरा भी, ये पहला स्टेटमेंट सत्य है, दूसरा भी स्टेटमेंट सत्य है, तीसरा भी स्टेटमेंट सत्य है। और पूछा क्या है कि सत्य नहीं है, तो आपका सत्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट चौथा आपका क्या है? ये सत्य नहीं है, ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, जब द्विराष्ट्र सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटू सुधार पर तंज करते हुए कहा था कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं मिंटू है? तो ये बात जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। अब इसमें भी जो है आपको मैच करने के लिए दिया अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो है कुछ फेमस पर्सनैलिटी है जो आपको मैच करना है और उसका पूरा नाम है, असली नाम है। तो मूल शंकर जो है इस किसका नाम था? तो दयानंद सरस्वती का जो है मूल शंकर, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। नरेंद्र दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का नाम था। और गद्दाधर चट्टोपाध्याय ये परमहंस का नाम था। और आपका एक जो बचा हुआ वो किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1 का 4, 2 का 1 का 3, 2 का 4, और 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1। तो
आपका देख लेते हैं किस में है वो सही आंसर। 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4 आपका किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही है आपका सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में जो भारत में आया था तो किस स्थान पे पहुंचा था? तो सही आंसर हो जाए कौन सा शहर है? मुंबई। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही और बी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही केवल सही है तो ऑप्शन सी आपका जो है आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी रही? तो सही आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ए आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन का औपचारिक शुरुआत की है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भगवत कहा गया? तो इलाहाबाद अभिलेख में। सही आंसर ऑप्शन ए। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 87 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड मंदिर वस्तु कला का उदाहरण है? तो मतलब एक चट्टान को काट करके कौन सा बनाया गया वो पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांची का कैलाश मंदिर। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कह रहा है क्या कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध के बारे में पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 13वां शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में? तो 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। टोटल इसका जो है 14 शिलालेख है। तो अलग अलग शिलालेख में अलग अलग जो है बातें कही गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न में से किस स्थान से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षर वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा मेरा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा धोलावीरा। अगला क्वेश्चन जो है शेरशाह सूरी से संबंधित है, जो बिहार से रिलेटेड है। कहता है शेरशाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। कथन पर विचार करना और सही कथन आपको चुनना है। तो इसका सही कथन ए और बी जो है दोनों स्टेटमेंट इसका क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91। कहता निम्न में से कौन सा एक विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? सही नहीं पूछा है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। मतलब ट्रांसफ़र करने का जो उसमें कोई सिस्टम नहीं था। तो सही नहीं पूछा है। तो सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकता को पूर्ति करता था? मतलब शाही परिवार में जो भी जरूरत होता था उसको पूरा कौन करता था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर सामान जो है इसको जो भी चाहिए था शाही परिवार को वो पूरा करता था। अगला क्वेश्चन कह रहा बलबंद से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी हस्तांतरण का बलबंद के राज्यकाल में कोई चीज़ ऐसा नहीं कहा गया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांट्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी पेट्रियाटिक। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किसके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो ये जो है पत्रिका कौन लिखा था? तो आर.सी. दत्त ने लिखा था, और इसके कारण जो लॉर्ड कर्जन को विवश होकर के, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्या कुछ आदमी का नाम दिया और पार्टी का नाम दिया, कौन सा पूछा है क्या? कि मेल सही नहीं है, नहीं पूछा है ना। तो नहीं जो है आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कृषक प्रजा पार्टी जो अब्दुल हक नहीं था इसको, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन कह रहा, बख्तियार खिलजी ने जब 1202 और 3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया, तिरहुत बिहार में पड़ता था, तो वह वहाँ के शासक राजा नरसिंह देव के लिए इसका क्या परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उसका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोतिहारी में बिहार लीग यूथ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नेता का युगम 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर जो है ये किसान नेता थे। और सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह थे इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णपुरा। ये जो है कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों जो है कोयला उत्पादन से संबंधित है। गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया और बेलाडीला हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, सतलज नदी जो है महान हिमालय के उत्तर में निकलती है। अगला क्वेश्चन करा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है? भारत में पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कैपिटल ए और स्मॉल एम। इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन, हिमालय के किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। ये जो है निम्न हिमालय का पार्ट है शिवालिक, जो बिहार के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। मतलब कुछ मेन नदी है, उसका ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक नदी जो है कोसी, यमुना की सहायक नदी चंबल, कृष्णा की सहायक नदी भीमा और महानदी की सहायक नदी जो है आपका शिवनाथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, मतलब जाके गिरती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
कहता है अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ भी जो है मैच करने वाला है, कुछ जलप्रपात का नाम दिया है और स्टेट का नाम दिया है। तो दूध सागर जलप्रपात जो है आपका गोवा में है, और आपका जो है बरकाना जलप्रपात कर्नाटका में है, खंडा धार जलप्रपात उड़ीसा में है, पलानी जलप्रपात जो है आपका हिमाचल में है। तो अब इसके हिसाब से आप जो है अरेंज कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन होगा आप चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत पेटी में, यानी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब वह क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होगा, जहाँ पे अधिक वर्षा और अधिक गर्मी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के दो शीर्ष अग्रिम टीन उत्पादक देश, यानी दुनिया में सबसे अधिक कौन जो देश है टीन उत्पादन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना और इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक टीन का उत्पादन करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रांची का पठार उदाहरण है किसका? तो उत्थिल प्लेनिटस का। ये जो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही है आंसर। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो आपका कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। शौक क्यों? क्योंकि ये जो नदी जो है अपना मार्ग बदलने में सबसे माहिर है, बहुत अधिक कटाव करता है, इस कारण से बिहार का शौक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। पूर्णिया जो है साझा नहीं करता है, लेकिन टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है बिहार का। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, कैमूर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन कहता है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। जो है गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होके गुजरती है। अगला क्वेश्चन कर निम्न में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर। बक्सर जिले में जो गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऊपरी मिट्टी का कटाव एवं उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशय में एकत्रित हो उदाहरण है। तो निगेटिव और पॉजिटिव प्रदूषण का, यानी ऋणात्मक और धनात्मक प्रदूषण का। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है पौधे के किस भाग को चरने वाला जानवर नहीं खाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काट। काट यानी स्टेम वाला भाग को नहीं खा पाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनऑक्सीशोषण नहीं करती? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाए, परिपक्व रक्त रुधिर कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तना का रूपांतरण है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागफनी और फिलोक्लेट। अगला क्वेश्चन, बीजाकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा खनिज लवण। जिस समय पौधा निकलता है उसके लिए उस समय खनिज नहीं चाहिए, उसके बाद चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त
की पीएच वैल्यू क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस एवं हीमोफीलिया का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है इशिहारा टेस्ट संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है इशिहारा टेस्ट। अगला क्वेश्चन कहता है बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु सर्वित होते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो ये एंटीजन में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, एंटीजन। अगला क्वेश्चन, किस के द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक के द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, माचिस की तीली की टिप पर क्या लगा रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है शाही जल जिसमें प्लेटिनियम और लोहे को गलाने की क्षमता होती है बना होता है किसका? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसमें 1% नाइट्रिक एसिड और 3, यानी 1 भाग नाइट्रिक एसिड का और 3 भाग क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 1:3 के रेशियो में होता है। अगला क्वेश्चन, कोयले के किस किस्म से यह पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण पौधे से हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीट कोयला से आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा सबसे अधिक योगदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है नेक्टोन समुद्री परिस्थिति तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च पर भक्षी है, निम्न में से कौन नेक्टोन्स की श्रेणी में नहीं आते? नहीं पूछा है, तो जेलीफिश जो है नेक्टोन की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए आरएनए में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो फास्फोरस डीएनए आरएनए में नहीं होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, लिंडमैन ने किया था। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा त्रिमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है जिससे अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है जिसके बारे में लिखा जाता है वह वन्य जीव और वातावरण के बारे में जो है लिखा जाता है इस पत्रिका में। सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी 4, 4 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। अगला क्वेश्चन, लंबवत तरंगें किस से नहीं गुजरती है? तो कहता है कि ये जो है आपका निर्वात से, वैक्यूम से कि नहीं गुजरती है, चूँकि वेब को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता है, वहाँ जो है हवा भी नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम लाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन सही आंसर होगा कमरे के तापमान बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि एक द्रव की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए तो कौन सा नहीं होगा? मतलब अगर ग्रेविटी को अगर जीरो कर दे तो क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी वेस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। 4 जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्दियों में एक कंबल के बजाय दो कंबल उपयोग में लाकर शरीर को गर्म करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो कंबल वायु का आवरण पैदा करने कर देते हैं जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, पुराने दस्तावेज की लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरण काम में लाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का कार्य क्या कार्य है? यह बदल देता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेत में बदल देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, कौन सी तरंग सोनार में उपयोग की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराशरीय तरंग। और आखिरी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और कब की थी? ये 1932 में की थी।